हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग आप सभी दोस्तों को। तो आप सब कैसे हैं? चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करूंगा आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, मजे से होंगे, खुशी से होंगे। सो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आप लोग के लिए क्या लेकर के आ गया हूँ, आपको हमारी वीडियो का थंबनेल एंड टाइटल देखकर समझ में आ गया होगा। सो दोस्तों, आप इस वीडियो में लास्ट तक के बन रहेंगे। बाकी मैं दोस्तों आपको बता दूं कि आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ सुगम विज्ञान क्लास 6 का जो दोस्तों चैप्टर 7 हमारे चारों ओर के परिवर्तन का लघुत्तरीय प्रश्न का क्वेश्चन आंसर, जिसमें दोस्तों हम लोग अति लघुत्तरीय प्रश्न का क्वेश्चन आंसर मैंने पिछले वीडियो में बना करके डाल दिया हूं। अगर आप उसे देख लिए हैं तो अच्छा की बात है, अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर के देख लेंगे, आपको उसका भी प्रश्न का जो क्वेश्चन का आंसर है आपको मिल जाएंगे। बाकी दोस्तों, आज इस वीडियो में आप लघुत्तरीय प्रश्न का जो क्वेश्चन आंसर जानने वाले हैं। तो दोस्तों, आप इस वीडियो में लास्ट तक के बन रहेंगे। हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है कॉमेंट करके जरूर बताएंगे। और बाकी दोस्तों, यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले हमारी एक रिक्वेस्ट होती है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द मिले और आप उस वीडियो का जो है पूरा देख पाए और आपका सोल्यूशन जो है हो पाए। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप जो हमारी बातों को समझ गए होंगे। तो चलिए देर न करते वीडियो को करेंगे स्टार्ट। तो यहाँ पर दोस्तों चलते हैं, वीडियो करते हैं स्टार्ट। और सभी क्वेश्चन को दोस्तों बारी बारी से क्या करेंगे, सीखेंगे, समझेंगे, तभी आप कॉपी में नोट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों चलते हैं। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, बोल रहा दोस्तों उत्क्रमणीय परिवर्तन किसे कहते हैं, एक उदाहरण देकर स्पष्ट करें। ठीक है, तो उत्क्रमणीय परिवर्तन के बारे में दोस्तों सबसे पहले जानेंगे कि वे परिवर्तन जो अग्रिम एवं विपरीत दोनों दिशा में होते हैं या जिन्हें उल्टा जा सकता है, उत्क्रमणीय परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, ये आपने डेफिनेशन जान लिया। बाकी दोस्तों उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण में दिया है कि गूंथे हुए आटे की लोई से रोटी बेलने का प्रयास करते हैं ना, तो रोटी का आकार जो है सही नहीं होता है। ठीक है, तो सही नहीं होने पर क्या करते हैं, हम उसे अपनी हथेली के बीच में जो है तीव्रता से चलाकर पुनः से क्या करते हैं दोस्तों, लोई बना लेते हैं। ठीक है, पुनः उसको क्या करते हैं, लोई बना लेते हैं। अतः यह एक उत्क्रमणीय परिवर्तन हुआ। जैसे कहने का मतलब हुआ दोस्तों कि जब आप लोई बनाते हैं, लोई बना करके रोटी बेलने का प्रयास करते हैं तो गोला नहीं होता है। गोला नहीं होने के कारण आप सोचते हैं कि इसे फिर से क्या करते हैं, लोई बना करके फिर से रोटी बेलेंगे। ठीक है, तो दोस्तों उसको उसी अवस्था में फिर से हमने लाया है ना, लोई था, रोटी बेला, आकार जो है थोड़ा सा चेंज हुआ। अब फिर मैंने उस लोई को क्या किया, जो रोटी था उस रोटी को मैंने फिर से लोई बना दिया। तो दोस्तों उस तरीके से हमारा पहले अवस्था में जो था उस अवस्था में आ गया। तो जब उस अवस्था में आ गया तो उत्क्रमणीय परिवर्तन होता है। ठीक है, जिसे बोल रहा था कि हम क्या कर सकते हैं, उल्टा जा सकता है। ठीक है, तो इस तरीका से हो गया दोस्तों आपको कि हथेली के बीच जो तीव्रता से चलाकर पुनः लोई बना लेते हैं, फिर से लोई बना लेते हैं। अतः यह कौन सा परिवर्तन होगा दोस्तों, उत्क्रमणीय परिवर्तन होगा। ठीक है, और यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए हमने नोट किया है बैलून को फुलाना। जब दोस्तों आप बैलून को फुलाते हैं तो उसका आकार जो है चेंज होता है। ठीक है, जब उसमें से आप गैस को निकाल देंगे, ठीक है, तो बैलून जो है जिस अवस्था में था उसी अवस्था में हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर एग्जाम्पल है कागज के टुकड़े से हवाई जहाज बनाना, है ना। दोस्तों कागज के टुकड़े से क्या करते हैं, हवाई जहाज को बनाते हैं और पुनः उसे खोल देते हैं तो वो जो कागज का टुकड़ा है फिर उसी शेप में आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों आपको क्या था, उत्क्रमणीय परिवर्तन को समझना था। बस आपको इतना दिमाग में रखना है कि अगर कोई वस्तु को जैसे हमने आकार दिया, उसका आकार चेंज हुआ, फिर पुनः उसी अवस्था में आ जाए। ठीक है, जैसे बल्ब का जलना, तो बल्ब तो जला, बल्ब जलने के बाद क्या हुआ, कुछ देर के लिए परिवर्तित तो हुआ, लेकिन जैसे ही दोस्तों हम उसका स्विच जो है ऑफ करते हैं तो बल्ब उसी अवस्था में आ जाता है। तो जब उसी अवस्था में आ जाए तो उत्क्रमणीय यानी कि क्या होता है दोस्तों, भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करनी थी, समझनी थी। बाकी दोस्तों यहाँ पर दूसरा नंबर क्वेश्चन आता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि क्या एक ही परिवर्तन जो है कभी वांछनीय और कभी अवांछनीय हो सकता है, एक उदाहरण की सहायता से अपने उत्तर को स्पष्ट करें। सो दोस्तों चलिए जानते हैं। कभी कभी वांछनीय परिवर्तन के साथ साथ अवांछनीय परिवर्तन भी हो सकते हैं, है ना। उदाहरण के लिए दोस्तों कोयला जलाने से क्या होता है कि ऊष्मा का मिलना, जब कोयला जलता है तो ऊष्मा मिलता है, तो हमारा वांछनीय परिवर्तन हुआ। कौन सा परिवर्तन दोस्तों, वांछनीय परिवर्तन। परंतु साथ में जो धुआं निकलता है ना, वो हमारा अवांछनीय परिवर्तन है। ठीक है, वो क्या होगा दोस्तों, अवांछनीय परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों आपको क्या हो जाएगा, परिवर्तन जो है हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आता है, अनुत्क्रमणीय परिवर्तन से आप क्या समझते हैं, एक उदाहरण देकर स्पष्ट करें। अभी दोस्तों हम लोग उत्क्रमणीय परिवर्तन के बारे में जाने कि उसको जो है उल्टा जा सकता है तो उत्क्रमणीय परिवर्तन, और इसमें दोस्तों क्या होता है, उल्टा नहीं जा सकता है। ठीक है, यानी कि हम चलिए जानते हैं इसका डेफिनेशन क्या होता है। वे परिवर्तन जो सिर्फ अग्रिम दिशा में होते हैं यानी कि आगे की ओर होता है, ठीक है, या जिन्हें उल्टा नहीं किया जा सकता यानी कि उसको दोस्तों विपरीत जो है नहीं कर सकते हैं,
तो वही हमारा अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कहलाएगा। उदाहरण के लिए यहाँ पर बात करते हैं कि कागज के टुकड़े को जलाने पर वह क्या हो जाता है दोस्तों, राख हो जाता है, ठीक है, एवं धुएं में परिवर्तित हो जाता है। तो हम राख एवं धुएं को पुनः कागज में नहीं बदल सकते हैं। आप बदल सकते हैं, आप लहरा करके देखिएगा और पुनः उसको बदलने की कोशिश करिएगा, उसी अवस्था में आएगा। अगर नहीं आएगा तो वही आपका हो गया दोस्तों अनुत्क्रमणीय परिवर्तन हो गया। कौन सा परिवर्तन हुआ दोस्तों, अनुत्क्रमणीय। तो आपको क्लियर हो गया उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय परिवर्तन किसे कहते हैं, ठीक है। उत्क्रमणीय जिसे उल्टा किया जा सकता है और अनुत्क्रमणीय जिसे उल्टा किया नहीं जा सकता है, ठीक है। तो हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और इसमें दोस्तों मैंने थोड़ा सा यहाँ पे बताया है कि परिवर्तन है ना, अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है। और अगरबत्ती का जलना है ना, अगरबत्ती भी जलता है दोस्तों, तो जलते जलते जो है पुनः लास्ट में खत्म हो जाता है, तो क्या वो फिर से अगरबत्ती बन जाएगा, नहीं, तो हमारा अनुत्क्रमणीय हुआ। दूध का दही बनना, जब दूध से दही बन जाता है दोस्तों तो क्या लगता है दही से दूध बनेगा, नहीं, तो ये भी हमारा अनुत्क्रमणीय परिवर्तन जिसे रासायनिक परिवर्तन भी कहते हैं, ठीक है। लोहे में जंग लगना, जब लोहे में जंग लग जाता है दोस्तों तो क्या उसी प्रकार के लोहा फिर से प्राप्त होता है, नहीं, तो ये भी हमारा कौन सा परिवर्तन, अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। बीज का पौधा, जब बीज से पौधा बन जाता है तो पौधे से बीज बनेगा, पुनः नहीं होगा। इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, अनुत्क्रमणीय परिवर्तन आदि अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है, ठीक है। ये सभी मैंने उदाहरण के लिए दिया था, बाकी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 4 में। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक उत्क्रमणीय परिवर्तन का वर्णन करें जिसे गर्म कर है ना कराया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर बोल रहा है कि एक उत्क्रमणीय परिवर्तन के बारे में वर्णन करना है जिससे हम लोग गर्म करेंगे, है ना, तो गर्म करके क्या हो जा सकता है, उसको उत्क्रमणीय किया जा सकता है, ऐसे बोल रहा है। तो चलिए जानते हैं यहाँ पर दोस्तों, मैंने लिया है गर्म करने पर बर्फ पिघलकर जो है जल बनता है। जब हम क्या करते हैं, बर्फ को गर्म करते हैं तो गर्म किए तो जल बनता है, और ठंडा करने पर पुनः जमकर बर्फ में परिणत हो जाता है ना दोस्तों। तो इस तरीके से बर्फ के टुकड़े को जो है अनेक बार पिघला एवं जमा सकते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि बर्फ का पिघलना एक उत्क्रमणीय परिवर्तन है, क्योंकि विपरीत परिवर्तन कराया जा सकता है, अर्थात जल को बर्फ के रूप में जमाया जा सकता है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो बोल रहा है दोस्तों कि चित्रकारी करने पर ड्राइंग शीट में परिवर्तन हो जाता है ना, तो क्या आप इस परिवर्तन को उत्क्रमित कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए कैसे उत्क्रमित करेंगे, नहीं करेंगे, इसके बारे में इस वीडियो में जानते हैं। तो दोस्तों 5वां नंबर क्वेश्चन का आंसर है कि यदि ड्राइंग शीट पर चित्र रंगों से बनाया गया है, ठीक है, कलर से बनाया गया है, तो इसे परिवर्तित है ना, परिवर्तन जो है, परिवर्तन को उत्क्रमित नहीं किया जा सकता, यानी कि परिवर्तन जो है जब हो जाएगा तो हम उसको वापस जो है नहीं ला सकते, यानी कि अनुत्क्रमणीय परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। तो वही चीज बता रहा है कि इस परिवर्तन को उत्क्रमित नहीं किया जा सकता है, परंतु यदि चित्र पेंसिल से बनाया गया हो। क्या चीज से दोस्तों, पेंसिल से बनाया गया हो। जैसे मैंने इस लाइन को अभी खींचा तो इसे मैं मिटा दूंगा तो फिर उसी अवस्था में जो है पेज आ जाएगा, तो हमारा उत्क्रमणीय परिवर्तन हो सकता है। लेकिन अगर यहीं पर कलर है, जैसे यहाँ पर देख लीजिए ये जो हमने लिखा है एक कलर है, इसको आप मिटा नहीं सकते हैं, ठीक है, तो हमारा अनुत्क्रमणीय परिवर्तन हुआ, ठीक है। तो इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर बताया गया है, तो रबर बोल रहा है यहाँ पे कि चित्र जो है पेंसिल से बनाया गया है तो उसे रबर से वापस मिटा सकते हैं, इसलिए इस प्रकार हुए परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है। किसको दोस्तों, जब हम पेंसिल से बनाएंगे उसी को, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो है हो सकता है और किसमें नहीं हो सकता है आपको पता लग गया होगा। बाकी दोस्तों यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, तो 6 में बोल रहा है कि रात्रि में सीमेंट की एक बोरी खुले मैदान में रखी गई थी, ठीक है, वर्षा होने के कारण वह भीग जाती है। अगले दिन धूप निकलने पर सीमेंट जो है कड़ा हो जाता है। सीमेंट में हुई परिवर्तन को क्या आप उत्क्रमित कर सकते हैं। तो दोस्तों आपका जवाब आएगा नहीं, ठीक है, क्योंकि वो दोस्तों खुली वायु में छोड़ देने पर पानी से भीग जाने के बाद धूप में सूख जाने के बाद वो पत्थर हो जाता है, तो पुनः जो है सीमेंट के रूप में प्राप्त नहीं होंगे, ठीक है। इसलिए दोस्तों इसको लिखेंगे किस तरीके से, तो चलिए जानते हैं। सीमेंट में जो परिवर्तन हो गया उसको उत्क्रमित नहीं कर सकते हैं। सीमेंट पानी के साथ रासायनिक क्रिया करता है। सीमेंट जो है पानी के साथ क्या करता है दोस्तों, रासायनिक क्रिया करता है, और धूप में रखने पर जो है सख्त हो जाता है, यानी कि मजबूत हो जाता है, जिससे सीमेंट को दोबारा अपनी पहली अवस्था में नहीं लाया जा सकता है। इसलिए यह कौन सा परिवर्तन होगा दोस्तों, अनुत्क्रमणीय परिवर्तन, यानी कि रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। बाकी चलेंगे नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 7 में। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि टूटी हुई हड्डी पर जो है पट्टी बांधकर उसके ऊपर जो है प्लास्टर और पेरिस की एक मोटी परत चढ़ाई जाती है, ठीक है। सूखने पर यह कठोर हो जाती है।
जिससे टूटी हुई हड्डी जो है हिलती नहीं है। क्या इसमें इस हुए परिवर्तन को उत्क्रमित कर सकते हैं? तो चलिए दोस्तों जानते हैं किसे उत्क्रमित कर सकते हैं और किसे नहीं कर सकते हैं, क्या हो सकता है या नहीं हो सकता है। चलिए जानते हैं। जब दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि पीओपी को है ना पानी में डाला जाता है तो यह किसी अन्य पदार्थ में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। और सूखने पर कठोर भी हो जाता है ना। तो अगर एक बार पीओपी कठोर हो गया तो इसका आकार जो है ना बदला नहीं जा सकता है। इसलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि पीओपी में जो है बदलाव उल्टा नहीं किया जा सकता है, ठीक है। अतः यह अनुक्रमणीय परिवर्तन होगा, ठीक है। इस तरीके से दोस्तों आपको क्या करना है, 7 नंबर क्वेश्चन के आंसर को बताने हैं। बाकी दोस्तों आपका 1 नंबर क्वेश्चन है, एक अनुक्रमणीय परिवर्तन का वर्णन करें जो गर्म करने पर होता है, ठीक है। तो गर्म करने पर अनुक्रमणीय परिवर्तन क्या होता है उसके बारे में चलिए जानते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको आंसर देना है कि कोयला का जलना एक अनुक्रमणीय परिवर्तन है। आपको तो पता है, मैंने पीछे एग्जाम्पल में दिया था, ठीक है। क्योंकि कोयले को गर्म करने पर यह जलने लगता है ना, और जलने के बाद जो है राख में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। तो राख से कोयला प्राप्त नहीं किया जा सकता है, राख से कोयला प्राप्त नहीं किया जा सकता है, इसलिए यह एक अनुक्रमणीय परिवर्तन होगा। कौन सा परिवर्तन होगा दोस्तों, अनुक्रमणीय परिवर्तन, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब चलेंगे दोस्तों 9 नंबर क्वेश्चन में, जो आपका इस वीडियो का लास्ट नंबर क्वेश्चन होगा, जो आपका लघु उत्तरीय प्रश्न का जो है क्वेश्चन आंसर खत्म होगा, ठीक है। बाकी हम आपको नेक्स्ट जो है द्वितीय उत्तरीय प्रश्न का भी क्वेश्चन आंसर देंगे। सो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपको क्वेश्चन आंसर आसानी से बना पाएंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों देर न करते हुए मैं 9 नंबर क्वेश्चन को देखता हूँ क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि संतृप्त विलयन किसे कहते हैं, उदाहरण समझाएं। तो इसके बारे में चलिए जानते हैं, संतृप्त विलयन आखिर कहते किसे हैं, ठीक है। तो दोस्तों आपको बताना है कि एक बीकर में थोड़ा जल लेकर उसमें 1 चम्मच नमक डालना है और चम्मच से चलाएं, ठीक है। तो नमक जो है घुल जाता है। फिर क्या करना है दोस्तों, 1 चम्मच नमक और डालें और पुनः चलाएं तो यह नमक भी घुल जाता है। इस प्रकार जल में नमक की घुलाते जाए, है ना, नमक को क्या करते हैं दोस्तों, घुलाते जाना है। एक ऐसी स्थिति आती है कि और अधिक नमक जो है नहीं घुलता है, ठीक है, बल्कि बीकर की तल पर जो है बैठ जाता है। और यह विलयन, इसी को हम लोग संतृप्त विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, संतृप्त विलयन, यानी कि घुलेगा, घुलते 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 क्या हो जाएगा, जो पेंदी होगा उसमें बैठ जाएगा और फिर घुलना बंद हो जाएगा, ठीक है। तो वह विलयन जो प्रदत्त ताप थोड़ा भी अधिक विलय को घुलाने की क्षमता नहीं रखता है, उसी को दोस्तों संतृप्त विलयन कहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए इतना ही, बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।